ऐसा क्या होता है जो डॉक्टर जिनवाला अपनी ही गर्लफ्रेंड के दांत निकालकर उसे जिंदा दफनाता है। डॉक्टर जिनवाला और लड़की कर रहे हैं उसी के पति को मारने की प्लानिंग। ये देखकर तो डॉक्टर जिनवाला शॉक ही हो जाता है। आखिर मामला क्या है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये डॉक्टर जिनवाला है जो काफी इंट्रोवर्ट नेचर का होता है और इसी कारण से कोई भी लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब एक दिन जिनवाला को लगता है कि कोई लड़की उसे देख रही है, लेकिन जब वो उससे जाकर बात करता है तो उस लड़की का पति आता है और तुम मेरे वाइफ को फ्लर्ट कर रहे हो कहकर उसे धक्का देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन लड़की टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए डॉक्टर जिनवाला के पास आती है और तब डॉक्टर को पता चलता है कि उसका नाम कायनाज है। अब ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन डॉक्टर लड़की को ही देख रहा था और कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ गया था। ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर जिनवाला उसे कल आने को कहता है। तभी कायनाज फोटो को देखती है और कहती है, मैंने भी आपकी माँ को देखकर ही गिटार बजाना सीखा था, लेकिन अब शादी होने के कारण नहीं बजा पाती, और वो वहाँ से चली जाती है। कायनाज शादीशुदा होने के बावजूद डॉक्टर जिनवाला उससे शादी के सपने देखता है। अब कल कायनाज ट्रीटमेंट के लिए जिनवाला के पास आती है। डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देता है और कुछ देर निहारने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करता है। अब जिनवाला उससे एलर्जी के बारे में पूछता है तो कायनाज डिश वॉशिंग लिक्विड की एलर्जी के बारे में बताती है। फिर जिनवाला उसे कल चेकअप के लिए आने को कहता है। अब जिनवाला घर आके उसके फाइल से कायनाज के घर का पता निकालता है, लेकिन इधर लड़की का पति उसे बाहर जाने की वजह पूछता है और घर पे खाना ना बनाने की वजह से उसे मारने लगता है। और ये सब जिनवाला नीचे से देख रहा था। अगली सुबह जब कायनाज नहीं आती तो जिनवाला उसे कॉल करता है तो वो कहती है मैं नहीं आ सकती। फिर जिनवाला उसे मिलने एक पार्क बुलाता है। अब कायनाज और जिनवाला पार्क में मिलकर आइसक्रीम खाते हैं और फिर जिनवाला उससे पूछता है कि उसके हस्बैंड ने उसे क्यों मारा, तो वो बताती है कि उसे दोस्तों से मिलना पसंद नहीं है। अब लड़की जिनवाला को डॉक्टर मैं चलती हूँ ऐसा कहती है, तो जिनवाला कहता है कि वो उसे फ्रेडी कहकर उसके नाम से पुकार सकती है, क्योंकि जिनवाला को ये नहीं पता कि वो आगे चलकर क्या करने वाली है। अब अगले दिन जिनवाला कायनाज के घर के बाहर जाता है और उसके पति के जाने के बाद वो उसे कॉल करके फिर से मिलने बुलाता है। अब कायनाज और जिनवाला बार बार मिलने लगे थे और दोनों के बीच प्यार नजर आ रहा था। ऐसे ही एक दिन वो थिएटर में होते हैं तो फ्रेडी उसे किस करता है, फिर कायनाज भी उसे किस करती है और वहां से चली जाती है। अब बहुत दिनों तक जिनवाला कायनाज को कॉल करता है, लेकिन कोई रिप्लाई ना आने की वजह से जिनवाला उसके घर जाता है तो देखता है कि उसके पति ने कायनाज को काफी मारा हुआ है। फिर कायनाज रोते हुए जिनवाला के गले लगती है। जिनवाला उसे पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी, लेकिन कायनाज कहती है वो अकेली होती तो बात अलग होती। अब जिनवाला घर जाके काफी सोचता है और फिर कॉल करके कायनाज को पार्क में मिलने बुलाता है। वो कायनाज से कहता है हमें रुस्तम यानी उसके पति को रास्ते से हटना होगा, तो कायनाज उससे कहती है हम ये नहीं कर सकते। फिर जिनवाला कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो मैं करूंगा। फिर कायनाज भी राजी हो जाती है। अब जिनवाला काफी सोचता है और एक गन लेने के बाद वहां जाता है जहां रुस्तम जॉगिंग को जाता है, लेकिन हड़बड़ी में जिनवाला रुस्तम को गन से मारने की जगह गाड़ी भगाकर उसे गाड़ी से उड़ा देता है। फिर भी वो जिंदा था, इसीलिए जिनवाला गाड़ी को पीछे लेता है और उसे फिर से कुचलता है। अब जिनवाला अपने फार्म हाउस करजत चला जाता है जहां वो अपने पेटहाड़ी जो कि एक कछुआ है उसे भी ले जाता है। इधर पुलिस वाले रुस्तम के ही केस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक हफ्ता बीत चुका था और जिनवाला भी अब करजत से निकलता है और कायनाज के घर आके डोरबेल बजाता है और कायनाज के साथ प्यार करने के सपने देखता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो अंदर से एक लड़का आता है। फिर वो कायनाज को किस करता है। तब जिनवाला को पता चलता है कि कायनाज ने सिर्फ रुस्तम को मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। कायनाज उसे जाने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर वो नहीं गया तो वो पुलिस को बता देगी कि रुस्तम को जिनवाला ने ही मारा है, और उसके फोन में सबूत भी है। और कायनाज का बॉयफ्रेंड भी जिनवाला को काफी मारता है। अब जिनवाला घर जाके उसके साथ हुए धोखे के बारे में सोच के काफी दुखी होता है। अगली सुबह जिनवाला कायनाज के रेस्टोरेंट में जाके उसे देखता है तो उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पे था। वो जिनवाला के पास आते हैं तो जिनवाला उनसे कहता है कि मुझे सॉरी कहो, लेकिन वो सॉरी कहने की वजह उसे फिर से सबूत दिखाकर धमकाते हैं और उसे वहां से निकाल देते हैं। अब जिनवाला बदला लेने की सोचता है और एक चाबी वाले को जाके मिलता है। फिर वो घर आके अगला प्लान रेडी करता है। अगली सुबह वो कायनाज के घर जाके एक चाबी वाले को बुलाता है और उसके घर का ताला खोल के अंदर जाता है। पहले तो वो उनके खाने में नींद की दवा मिलाता है, फिर वो उसकी एंटी एलर्जी की दवा भी निकाल लेता है और उसके शैम्पू की जगह डिश वॉशिंग लिक्विड डालता है जिससे कायनाज को एलर्जी है। फिर वो उनके लैपटॉप के साथ कुछ छेड़खानी करने लगता है। उतने में कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। जिनवाला जल्दी से खिड़की के बाहर जाके छुपता है। जब वो दोनों बाथरूम में मुंह धोते हैं तो जिनवाला दरवाजे से निकल जाता है। फिर कायनाज उमाज और उसका बॉयफ्रेंड बाहर आके खाना खाते हैं। अब रात के वक्त जब कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड दवा की वजह से गहरी नींद में होते हैं, तब जिनवाला उनके घर में आता है और कायनाज के आंख से फैस लॉक खोल के उसके फोन से कोई मैसेज लिखता है और सारे सबूत भी डिलीट कर देता है।
फिर वो बॉयफ्रेंड को चाटे मारता है और उसके फिंगरप्रिंट से फोन खोल के उसके भी फोन से सारे सबूत डिलीट कर देता है। फिर वो उनके गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी के साथ भी कुछ छेड़खानी करता है। जब अगली सुबह कायनाज उठती है तो देखती है कि उसकी एलर्जी काफी बढ़ चुकी है। फिर वो जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल है। फिर वो कहीं जाके टकराते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो बच के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इधर डॉक्टर खाना खाते हुए एक छिपकली को देखता है। अब अगले दिन कायनाज बॉयफ्रेंड को बताती है कि किसी कस्टमर के डिश में छिपकली निकली है और उसने वो रिव्यूज पे पोस्ट किया है जो काफी वायरल हो रहा है। वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं और उनके जाते ही जिनवाला उनके घर में घुसता है और फिर से उनके लैपटॉप के साथ कुछ छेड़खानी करता है। तभी इधर कायनाज के फोन पे एक फोटो आती है, वो भी बॉयफ्रेंड के आईडी से। तभी उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। फिर उन दोनों को समझ आता है कि ये सब जिनवाला कर रहा है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ के उसके घर पे आते हैं। तभी जिनवाला किसी को कॉल करता है। जैसे ही वो उसके घर पे आते हैं तो कायनाज का बॉयफ्रेंड उसे काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। उसके मुंह से भी खून निकालता है। तभी दरवाजे की रिंग बजती है। कायनाज दरवाजे के अंदर से देखती है तो पुलिस थी। फिर वो दरवाजा खोल के पुलिस को बताते हैं कि जिनवाला ने उसके पति का मर्डर किया है। तभी पुलिस सबूत के बारे में पूछती है तो वो सबूत दिखाने जाते हैं, लेकिन सबूत थे ही नहीं क्योंकि वो तो जिनवाला ने डिलीट कर दिए थे। पुलिस वाला कायनाज को कहता है जिनवाला पे आरोप मत करना क्योंकि वो सोसाइटी में रेस्पेक्टेड पर्सन है। फिर पुलिस वाला जिनवाला को कहता है वो चाहे तो कंप्लेन कर सकता है, लेकिन जिनवाला मना कर देता है। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। जिनवाला अब अकेले में ही हंसने लगता है क्योंकि कहानी यहाँ से काफी रंगीन मोड़ लेने वाली है। एक दिन जिनवाला को कायनाज का फोन आता है। बॉयफ्रेंड जिनवाला से कहता है क्या तुमने कभी टर्टल सूप पिया है? तभी जिनवाला घर में अपने पर टर्टल हार्डी को ढूंढता है और सीसीटीवी में देखता है तो बॉयफ्रेंड उसे उठाकर ले गया था। ये देखने के बाद जिनवाला काफी रोता है क्योंकि वो उसका सबसे खास दोस्त था। अब कायनाज बॉयफ्रेंड से कहती है हमें डॉक्टर को मारना होगा क्योंकि उसका एक ही दोस्त था जिसे हमने मार दिया। इधर जिनवाला अपने पेट हार्डी के सारे सामान को जमा करके उसे जमीन में गाड़ देता है। फिर वो एक भिखारी के पास आता है और उससे कुछ बात करके पैसे देता है। भिखारी अब पुलिस के पास जाता है और बोलता है मैंने वो मर्डर देखा है। फिर पुलिस वाले उससे गाड़ी का नंबर पूछते हैं तो वो जिनवाला के गाड़ी का नंबर बताता है। फिर पुलिस वाले जिनवाला के क्लिनिक पहुंचते हैं और जिनवाला से पूछताछ करने लगते हैं। तो जिनवाला कहता है अगर मैंने आपको सच बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे। फिर पुलिस उसे ना डरने को कहती है और सब सच बताओ ऐसा कहती है। फिर वो पुलिस वाले को बताता है कि कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड ये कार ले गए थे और उन्होंने क्या किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जब पूछा और पुलिस को बताने की धमकी दी तो उन्होंने ये मैसेज मुझे भेजा जिसमें उसे मारने की धमकी थी और उन्होंने मेरे पेट को भी मार दिया। ऐसा कहकर उसकी फुटेज जिनवाला पुलिस को दिखाता है। फिर थोड़ी देर बाद कायनाज को पुलिस का फोन आता है और वो उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। कायनाज और बॉयफ्रेंड सोच ही रहे थे कि उन्हें पुलिस ने क्यों बुलाया होगा। इतने में उन्हें जिनवाला का फोन आता है और वो कहता है मैंने ऐसा सब पुलिस को बता दिया है और सबूत भी दिखा दिए हैं। फिर बॉयफ्रेंड पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? अब जिनवाला कहता है तुम मुझे मेरे करजत के फार्म हाउस आके सॉरी बोलो। वो दोनों राजी हो जाते हैं। जिनवाला उन्हें कहता है यहाँ से मुझे कुछ सामान ले जाना है तो आते वक्त एक सूटकेस लेके आना। कायनाज और बॉयफ्रेंड दोनों फार्म हाउस पहुंच जाते हैं एक सूटकेस लेके, लेकिन उनका प्लान उसे सॉरी बोलने का नहीं था बल्कि उसे खत्म करने का था। अब जिनवाला उन्हें अंदर आने को कहता है। फिर उन दोनों के बैठते ही जिनवाला एक गन निकालकर टेबल पे रखता है। इसे देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर कायनाज जिनवाला को सॉरी बोलती है, लेकिन जिनवाला कहता है कि उन्हें हार्डी को नहीं मारना चाहिए था। तभी धीरे धीरे कायनाज आगे बढ़ते हुए उसकी गन उठाकर उसी पे तान देती है, लेकिन जब वो चलाती है तो गन में गोलियां ही नहीं थी। जिनवाला हंसने लगता है। तभी बॉयफ्रेंड उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिनवाला एक टॉर्च सी दिखने वाली चीज से उसे झटका देकर बेहोश कर देता है। फिर कायनाज भी उस पर हमला करती है तो जिनवाला उसे भी बेहोश कर देता है। अब जिनवाला उन दोनों के दांतों में कुछ फंसाकर उन्हें कुर्सी से बांध देता है और कहता है तुमने मेरे हार्डी को कैसे मारा? तो कायनाज कुछ कहना चाहती थी तो जिनवाला उसके दांतों में से पिन निकाल देता है। कायनाज कहती है मैंने तुम्हारे हार्डी को नहीं मारा, उसे तो रेमंड यानी उसके बॉयफ्रेंड ने मारा है और मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो तो हम फिर से एक हो सकते हैं, ऐसा कायनाज कहती है। तो जिनवाला कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अब जिनवाला उसे गिटार लाके देता है और कहता है तुमने कहा था कि तुमने मेरी माँ से इंस्पायर होकर इसे बजाना सीखा था तो अब बजा के दिखाओ, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। लेकिन कायनाज उसे नहीं बजा पाती तो जिनवाला कहता है एक और झूठ। फिर जिनवाला उसे फिर से कुर्सी से बांधता है और दांतों में पिन लगा देता है। अब इधर बॉयफ्रेंड की तो डर के मारे मूत निकल चुकी थी। जिनवाला अब इंस्ट्रूमेंट लेता है और बॉयफ्रेंड के दांत निकालता है जिसकी छिटे दूर तक उड़ी थी। इधर पुलिस वाले
कायनाज के घर में सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें उन्हें कुछ मिल जाता है। इधर जिनवाला भी बॉयफ्रेंड की लाश को दफनाता है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि वो दोनों सूटकेस लेकर जा रहे हैं, जिससे वो मान लेते हैं कि वो दोनों शहर छोड़ के भाग चुके हैं। लेकिन इधर अब कायनाज की बारी थी। जिनवाला उसके भी दांत निकालने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। देखते ही देखते उसके सारे दंत निकल जाते हैं। उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। जिनवाला उसे वैसे ही उठाकर ले जाता है, उसे एक खड्डे में डालता है और उस पर मिट्टी डालकर जिंदा ही दफना देता है। अब डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का बदला पूरा हो चुका था, जिससे वो चैन की सांस लेता है। अब आप बताइए, डॉक्टर जिनवाला ने जो किया वो एकदम सही है या गलत? बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।